हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वस्तु किसे कहते हैं। जिस प्रकाश स्रोत से चलकर प्रकाश की किरणें किसी दर्पण पर आपतित होती हैं उसे वस्तु कहते हैं। यानी जिस प्रकाश स्रोत से किरणें चलती हैं, जिस प्रकाश स्रोत से प्रकाश की किरणें चलती हैं और उसके बाद किसी दर्पण पर आपतित होती है उसे ही वस्तु कहते हैं। यानी जहाँ से प्रकाश आता है उसे ही वस्तु कहते हैं। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? दर्पण से परावर्तन के पश्चात किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात, देखिए ये दर्पण है दोनों, परावर्तन के पश्चात देखिए परावर्तन हो रहा है, पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, जिस बिंदु पर मिलती हैं, मिलती हैं यहाँ पे देखिए मिलती हैं, यहाँ पे मिल रही हैं, या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, या मिलती हुई प्रतीत होती है। देखिए यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत हो रही है। ऐसे यहाँ से जब किरण जा रही है तो ऐसे हम लोग मानेंगे कि यहाँ पे कहीं पे मिल रही होगी, तभी ना ऐसे किरण फैल रही है यहाँ से ऐसे, और ये आ रही है, ये यहाँ पे जाके मिल रही होगी तभी ना ऐसे फैल रही है। तो जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला है वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा है आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? यदि परावर्तन के पश्चात किरणें किसी, क्या है, यदि परावर्तन के पश्चात किरणें वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती हैं, वास्तव में मतलब रियलिटी में जो दिख रहा हो किसी बिंदु पर मिलते हैं तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यदि परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती हैं तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अगला क्या है? आभासी प्रतिबिंब। यदि प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो बताइए दोनों में कहाँ पे वास्तव में मिल रही है? अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में किरण वास्तव में मिल रही है और उत्तल दर्पण में किरण मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो क्या बोलेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? जब किरणें वास्तव में कहीं पे मिल रही हों परावर्तन के पश्चात, तथा आभासी प्रतिबिंब में यदि किरणें किसी प्रतीत हो रही हों कि यहाँ पे मिल रही हैं, ठीक है, प्रतीत हो रही हों कि यहाँ पे मिल रही हैं तो उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। गोलीय दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं उसमें तीन बिंदु जो है ध्यान रखने योग्य होते हैं। उसमें पहला बिंदु है, ये पहला बिंदु है, जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं तो वह दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस या फोकस बिंदु से होकर जाती हैं। जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस या फोकस बिंदु से होकर जाती हैं। यह पहला बिंदु है। यही प्रोसेस यहाँ पे भी फॉलो होगा। उत्तल दर्पण में देखिए मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात यहाँ पे मुख्य फोकस या फोकस पे मिलती हुई प्रतीत होती हैं। कुछ इस प्रकार से प्रकाश की किरणें गुजर जाएंगी। यहाँ पे तो मिलती हैं लेकिन यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो पहला पॉइंट क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस या फोकस बिंदु पे मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। अवतल दर्पण रहेगा तो मिलेंगी, उत्तल दर्पण रहेगा तो मिलती हुई प्रतीत होती हैं। अब दूसरा हमारा बिंदु क्या है? मुख्य फोकस या फोकस बिंदु से जाने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य फोकस या फोकस बिंदु से जाने वाली प्रकाश की किरणें या आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। मुख्य फोकस से आने वाली प्रकाश की किरणें या जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात क्या होती हैं? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। यह हमारा दूसरा बिंदु हो गया। यही सेम प्रोसेस यहाँ पे भी होगा। मुख्य फोकस या फोकस बिंदु यहाँ पे प्रतीत होंगी। ऐसे मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण इधर से आ रही है, एक प्रकाश की किरण इधर से आ रही है और ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है। तो इसको हम
यहाँ पे मिला देंगे। जैसे लगना चाहिए कि हाँ मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। डॉटेड बिंदु से डॉट से दिखा देंगे। और यहाँ पे देखिए मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही हैं कि नहीं। देखिए यह मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही हैं परावर्तन के पश्चात। सेम यही प्रोसेस होता है जो अवतल दर्पण में होता है। वहाँ पे मुख्य फोकस या फोकस बिंदु से चलती हैं प्रकाश की किरणें। यहाँ पे मुख्य फोकस या फोकस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, मुख्य फोकस या फोकस बिंदु से पे आती हुई प्रतीत होती हैं। तो क्या परावर्तन के पश्चात क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। यह दूसरा बिंदु था। अब तीसरा बिंदु क्या हमारा है, तीसरा बिंदु होता है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरणें पुनः अपने मार्ग में वापस लौट जाती हैं। वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरणें पुनः अपने मार्ग में वापस लौट जाती हैं। और उत्तल दर्पण में भी यही प्रोसेस होगा। मान लीजिए ये प्रकाश की किरण है, वक्रता केंद्र ऐसे आभासी दिखा देंगे। तो जो एक किरण ऐसे आएगी वह सीधे यहाँ से वापस लौट जाएगी। यहाँ से भी ऐसे दिखा देंगे। जो किरण इधर से आएगी सीधे अपने मार्ग में वापस लौट जाएगी। इसमें भी वही प्रोसेस होगा। जो किरण ऐसे आएगी और टकराने के पश्चात पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। यही 3 बिंदु मुख्य होते हैं जो गोली दर्पण बनने पर जो है यही 3 बिंदु मुख्य कार्य करते हैं। इन्हीं को ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और इनको हम लोग ध्यान रखेंगे हमेशा। और इसके बाद हमारा टॉपिक है गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, जिसमें अवतल और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना हम सिखाएंगे और उसे अगली वीडियो में बताएंगे।